नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये रीजनिंग का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में माउस को FTVPN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ROPED के लिए क्या कोड होगा आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, बहुत ही सिंपल सा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि माउस से FTVPN कैसे बना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माउस MOUSE, ठीक है। और माउस से बना है आपका FTVPN। तो माउस से यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि FTVPN कैसे बना है। तो देखिए M के बाद क्या होता है, आप सभी जानते हैं M के बाद होता है N। तो N को यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है N। फिर O के बाद क्या होता है, O के बाद P होता है जो कि यहाँ पे लिखा है। U के बाद V होता है, S के बाद T होता है और E के बाद क्या होता है, F होता है। यानी कि लेफ्ट से आपको चलना है इस तरह से, और प्रत्येक लेटर के आगे आपको इधर से राइट से लिखते आना है, ठीक है। राइट से चलना है और लेफ्ट में लिखते चलना है। तो ठीक इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इसमें। तो ROPE और आपका हो गया D, ठीक है। तो ये देखिए ROPED लेफ्ट से चल रहा है, और यहाँ पे क्या करना है, R के बाद क्या होता है, तो R के बाद होता है S। तो S को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, हमको इधर से चलना है, ठीक है। तो R को लिखते हैं यहाँ पे S। बताइए O के बाद क्या होता है P, तो S के बगल में लिखेंगे P। P के बाद क्या होता है Q, तो Q को लिखेंगे यहाँ। E के बाद क्या होता है F, F को लिखेंगे यहाँ पे। और D के बाद क्या होता है E, तो E को लिखेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं R के बाद आपका S, O के बाद P, P के बाद Q, E के बाद F, D के बाद E। तो EFQPS देखते हैं किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं B ऑप्शन में दिया हुआ है EFQPS। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन B को टिक किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर हमारा क्या होगा, EFQPS। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देखना है घोंसला पक्षी, तो आपको बताना है महल के बाद क्या होगा। तो दिमाग लगाइए, घोंसला से पक्षी कैसे लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो घोंसला में कौन रहता है, पक्षी रहता है। तो बताइए महल में कौन रहेगा, जीप रहेगा, बिल्कुल नहीं। सैनिक रहेगा, ये भी नहीं। बड़ा रहेगा, ये भी नहीं। तो महल में कौन रहता है, राजा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, किंग, यानी कि राजा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है। तो असमान का चयन करना है यहाँ पर आपको। तो 4 विकल्पों में से कोई इसमें एक क्या है, असमान है, बाकी 3 क्या है, समान है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले NTZ यहाँ पे लिख लेते हैं NTZ, आपको फटाफट से लिख लेना है NTZ। अब N का पोजीशन क्या होता है यहाँ पे लिखिए, तो N का पोजीशन 14 होता है, T का पोजीशन 20 होता है और Z का पोजीशन 26 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए फटाक से BGQ। तो B का पोजीशन आप सभी जानते हैं 2, G का 7 और Q का होता है 17। फिर LRX, तो L का पोजीशन कितना होता है, 12 होता है। R का कितना होता है, 18 होता है। X का 24 होता है। फिर है FLR, तो F का पोजीशन कितना होता है, F का पोजीशन 6 होता है। L का 12 होता है, R का 18 होता है। अब देखिए चारों में क्या भिन्नता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे 14 में 6 को ऐड किया है तो 20 बना है, 20 में प्लस 6 किए हैं तो 26 बना है। उसी प्रकार देखिए 12 6 18, 18 6 24,
6 6 12, 12 6 18, यानी कि प्रत्येक में 6 को ऐड किया गया है। लेकिन बी ऑप्शन में देखिए 2 में 5 को ऐड किया गया है, 2 + 5 7, फिर 7 में 10 को ऐड किया गया है, यानी कि तीनों ऑप्शन में सिर्फ +6 ऐड हुआ है। और बी ऑप्शन में जो है बी क्यू आर में इसमें एक बार 5 ऐड हुआ है, एक बार 10, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा बी। इस तीनों से ये ऑप्शन बी जो है बिल्कुल भिन्न है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एस जो है एम का बेटा है, आर जो है क्यू और ए का पिता है, ए कोमा एम की बेटी है, तो ए एस से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए एस क्या है, एम का बेटा है, यानी एम कौन हो गया पिता और एस हो गया आपका बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एस, ठीक है, और ऊपर लिख देते हैं एम। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, जहाँ क्वेश्चन में जहाँ भी पिता मिले उसको ऊपर रखना है, पुत्र को नीचे रखना है, ठीक है। और पिता का अगर भाई मिले जो कि चाचा लगता है उसको साइड में लिखना है, पिता के साइड में, और भाई का अगर कोई बहन है तो भाई के बगल में लिखना है। तो बनाने का तरीका यही होता है। तो एस एम का बेटा है। तो यहाँ पर देखिए अगर लड़का हो तो उसके लिए आप लोग सिंबल यूज कर सकते हैं प्लस, ठीक है, और लड़की हो तो उसके लिए माइनस का सिंबल यूज कर सकते हैं, कि आपको जो अच्छा लगे आप लोग यूज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एस जो है एम का बेटा है, यानी एस क्या है लड़का है, तो इसके लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं। एम कौन हो जाएगा पिता, यहाँ पे लिख देते हैं पिता, ठीक है। किसका पिता है, तो एस का पिता है एम। आगे बोल रहा है आर जो है क्यू और ए का पिता है, आर कौन है, क्यू और ए का पिता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्यू और ए। इन दोनों का पिता कौन है, इन दोनों का पिता है आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्यू और ए लड़का होगा या फिर लड़की होगा, इसके बारे में नहीं बोला गया है, सिर्फ यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे बोला गया है क्यू और ए जो है आर का कौन है, पुत्र है। अब यहाँ पे नहीं बोला गया है पुत्र है या फिर पुत्री है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया है कि आर जो है क्यू और ए का पिता है, तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं क्यू प्लस होगा या फिर ए प्लस होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है ए जो है एम की बेटी है। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है, ए कौन है, एम की बेटी है, एम की बेटी है कौन, ए, तो ए जब बेटी है तो ये लड़की होगा, ठीक है। अब आपको बताना है ए जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ए है एस से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान से देखिए एम कौन हो गया पिता, तो एम का देखिए एस कौन है, बेटा है यानी पुत्र है, और एम की बेटी कौन है, ए है। तो बताना है एस और ए में क्या रिलेशन है। जब देखिए एम हो गया पिता और एस इसका बेटा है और ए बेटी है, तो दोनों आपस में क्या होगा, भाई और बहन होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बहन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फल है, कटाई है, बीज है, बिक्री है और पौधा है। तो इन पांचों ऑप्शन में से सबसे पहले क्या होगा, तो सिंपल सा है, सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा, तो बीज के लिए तीसरा ऑप्शन है। बीज के बाद क्या होगा, तो बीज के बाद होगा आपका पौधा, क्योंकि बीज से बनता है पौधा, तो 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा। और पौधा में फिर क्या होगा, फल बनेगा, तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन होगा। 3 5 1 देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में 3 5 1 केवल ऑप्शन ए में ही दिया गया है। आपको सारा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, जो ऑप्शन में मिले फटाक से आंसर करके आगे निकल जाइए। तो यहाँ पर बता देते हैं पूरा। तो देखिए सबसे पहले आपका बीज, बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद फल, फल के बाद क्या होगा, कटाई होगा, ठीक है। तो कटाई के लिए 2 और कटाई के बाद में फिर क्या होगा, बिक्री, यानी कि 4। तो 3 5 1 2 4 जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन को भी साथ में देखते हुए चलना है। अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो फटाक से टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का दिन क्या था। देखिए इसके लिए हम आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले वर्ष कौन सा है 2016, तो इसमें 4 से भाग दीजिए 16 में। अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है 2016 में तो ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष। और जिस साल में 4 से भाग नहीं लगता है वो होता है सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष में होता क्या है, अगर आपको पूछा गया है कि 1 जनवरी को अगर शुक्रवार था तो इसी साल का जो लास्ट 31 दिसंबर है उस 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार, यानी शुक्रवार होगा तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो आंसर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 1 जनवरी 2018 को मान लीजिए मंगल था, ठीक है, तो इसी साल 2018 में 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को, तो सबसे पहले 2018 में 4 से भाग लगाएंगे तो देख सकते हैं 2018 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये क्या है, सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में होता क्या है, तो 1 जनवरी को जौन सा दिन होता है ठीक 31 दिसंबर को भी वही दिन होता है। अगर 1 जनवरी को मंगल होगा तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगल ही होगा। आप लोग करंट कैलेंडर निकाल के देख सकते हैं, अभी 2024 चल रहा है तो 2024 में अगर 1 जनवरी को मंगल होगा तो 31 दिसंबर को क्या होगा, बुध होगा, क्योंकि 2024 में 4 से भाग लग रहा है, यानी ये साल जो है लीप ईयर है। ठीक है, आप लोग कैलेंडर निकाल के चेक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2010 को सप्ताह का दिन क्या था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2010 में 4 से भाग देंगे तो लास्ट में 10 है, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगता। इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन होता है 31 दिसंबर को। अगर 1 जनवरी को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। लेकिन अगर यहाँ पे 2012 होता तब आंसर क्या हो जाता, तो शुक्रवार का यहाँ पे शनिवार हो जाता। फिलहाल यहाँ पे 2010 दिया हुआ है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन शुक्रवार। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए गिन के देखते हैं इसमें कितने त्रिकोण हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे, ये जो है, ठीक है, इसमें देखते हैं कितने त्रिकोण हैं। तो 1, 2 और एक पूरा, ये पूरा, तो 3 हो गया। ठीक, फिर से रिपीट कर देते हैं, 1, 2 और ये पूरा, इस तरह से 3 त्रिभुज यहाँ पे हो गया। अब इस तरह देखते हैं, फिर से आपको इसमें देखना है, फिर ये जो बन रहा है पूरा में, तो इस पूरा में देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो एक तो ये हो गया, यहाँ पे +1 लिख देते हैं। और इसमें क्या होगा, ये हम नहीं ले सकते, देखिए इसमें एक ये हो गया और ये जो बन रहा है ये इस तरह से, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि इसको हमने पहले ही ले लिया, ये और ये 3, यहाँ पे 3 जो लिखा है, एक आपका इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, तीसरा इसमें आ गया। लेकिन जब इस वाले को लेंगे, इस वाले को, तो इसमें एक ये हो गया, इसको नहीं लेना है। ठीक है, और तो ये आपका एक हो गया और एक पूरा बड़ा सा +1, ठीक है, 3, 1, 4, 1, 5। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, तो इसमें देखिए, तो इसमें एक पूरा हो जाएगा +1 और एक छोटा वाला फिर से +1, तो गिन लीजिए 3, 1, 4, 5, 6, 1, 7। तो इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, तो 7 त्रिकोण है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। चलिए ध्यान से देखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए 1 और 1, 2 और ये पूरा, ये पूरा 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला आकृति लेना है आपको, ये वाला, ये जो रेड कलर से आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला पूरा। तो ये वाला पूरा में एक आपका ये हो गया जो कि यहाँ पे हमने लिखा, और उसके बाद ये जो पूरा एक है इसको नहीं लेना है क्योंकि ये वाला आपका इसमें आ चुका है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस वाले आकृति में एक आपका ये और एक पूरा, तो यहाँ पे एक लिखा और लास्ट में फिर ये आपका पूरा हो गया इस तरह से, एक और छोटा वाला एक, यानी कि टोटल जो है 7 इसमें त्रिकोण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए आरेख में कितने आयत है।
सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए ट्रिक होता है, अगर कोई फिगर दिया हुआ है और उसमें आपको आयत काउंट करना है तो सिंपल सा इसके लिए ट्रिक है। आप क्या कीजिए, जो आकृति दिया हुआ है सबसे पहले उसमें कॉलम को काउंट कर लीजिए, इसमें कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपका होगा ही नहीं क्योंकि ये आयत बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक में बताना है, यहाँ से यहाँ तक में बताना है कितने आयत है। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और इधर से देख लीजिए 1 2। अब क्या करेंगे, सभी को पहले ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6, इधर से 6 और इधर से 1 + 2 3, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 18। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉलम को काउंट करके जोड़ देना है और इधर से रो को भी काउंट करके जोड़ देना है, फिर आपस में गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये आकृति आपको दें, इसमें बताइए कितने आयत होंगे। तो क्या करना है, इधर से 1, इधर से 2, इधर से भी 1 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 3 और 1 + 2 3, 3 × 3 कर देना, यानी कि इसमें होगा आपका 9 आयत। तो फिलहाल ये वाला पूछा गया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 18 इसमें क्या है, आयत है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए अंकों का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो ये दर्पण है और दर्पण के सामने 3 4 1 8 9 0 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2 का आकृति दर्पण में किस टाइप का बनेगा। अगर दर्पण के सामने 2 इस तरह से है तो दर्पण में किस प्रकार दिखेगा, तो दर्पण में दिखेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से दर्पण में दिखेगा। तो देख लीजिए 2 इस प्रकार किस ऑप्शन में है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, देखिए कैंसिल हो गया। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 2 इस प्रकार किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, केवल ए ऑप्शन में मिल रहा है। इसलिए आपसे बोलते हैं सॉल्व कीजिए और फटाक से आंसर देखिए। पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 9 का कुछ इस प्रकार होगा जो कि देख सकते दिया हुआ है, सॉरी 9 इस तरह से होगा, हमने उल्टा बना दिया। चलिए 9 किस तरह होगा, तो इस तरह से, तो 9 कुछ आपका इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लास्ट में आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।